Hi, good morning students. This is Anirbhay Yadav, जयत्री एकेडमी क्लास 9th का फोर्स एंड लॉ का जो चैप्टर चल रहा है उसमें आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. Yesterday I will teach you Newton's law of motion, but today I will study law of conservation of momentum. During any collision, the total momentum before collision is always equal to the total momentum of after collision. देखिए बेटा, ये कोई दो बॉडी हैं. ये क्या है? ये कोई दो बॉडी हैं जो इनिशियल वेलोसिटी यू ए मीन्स एम ए मास है. ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है. तो मैंने मान लिया कि इसका मास एम ए है और इसका मास एम बी है. जब ये इनिशियल पोजीशन में है तो इनकी वेलोसिटी यू ए है और इसकी वेलोसिटी यू बी है. ठीक है. इसके बाद में जब ये दोनों मोशन कर रही हैं तो बेटा ये दोनों आपस में एक दूसरे से कोलिजन करती हैं. एक बात यहां पर जरूर ध्यान रखना कि अगर ये बॉडी आगे को चल रही है, आगे की तरफ मूवमेंट कर रही है, तो इसकी स्पीड जो ए वाली स्पीड है, इसकी स्पीड इस बॉडी से ज्यादा होगी. ठीक है. तभी तो इसको पकड़ पाएगी जाकर. सीधी सी बात है, एक आगे की तरफ आपका एक कोई फ्रेंड दौड़ रहा है, आप वो एक स्लो दौड़ रहा है और वो आपसे काफी दूर पर चल रहा है, तो आपको तेज दौड़ना पड़ेगा ना, जो उसके इक्वल में जाकर के उसको पकड़ पाओ, है ना. तो वैसे ही इसकी स्पीड क्या होगी, इस बी बॉडी से ज्यादा होगी. जब ये कोलिजन करेंगी तो एक टी टाइम के लिए ये क्या होंगी, एक दूसरे से चिपक जाएंगी, मीन्स एक दूसरे से मिल जाएंगी. जैसे ये एक दूसरे से मिलेंगी तो इस बॉडी के द्वारा इस बॉडी पर अपोजिट फोर्स लगाया जाएगा. क्या लगाया जाएगा? एक अपोजिट फोर्स पीछे की तरफ लगाया जाएगा और इस बॉडी का फोर्स इसकी तरफ आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया जाएगा. चूंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो कम थी तो इसकी एनर्जी ये गेन कर लेगा और यहां पर क्या होगा कि ये जो ए और बी बॉडी है, बी बॉडी इसकी एनर्जी को लेकर के आगे की तरफ बढ़ जाएगी. ठीक है. जब ये आगे की तरफ बॉडी बढ़ जाएगी तो आप देख रहे होंगे कि इसमें जब ये आगे की तरफ बॉडी बढ़ जाएगी तो आप देखेंगे कि इसमें जो ये वेलोसिटी है, इसकी फाइनल वेलोसिटी वी ए हो जाती है, इसकी वेलोसिटी वी वी हो जाती है. तो हम इसको प्रूफ मुझे इसमें क्या करना है, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी यू बी. जनरल बात कंडीशन में बात करूं तो एम वी इक्वल टू एम यू. इस बात को हमें प्रूफ करना है. एम वी इक्वल टू एम यू, इसको हमें प्रूफ करना है. ठीक है. तो बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन अपोजिट रिएक्शन. किसी भी जितनी एक्शन किसी के अपोजिट में की जाए, जिसके अगेंस्ट की जाएगी उतनी ही अपोजिट में हमें उसकी रिएक्शन मिलेगी. तो क्या होता है बेटा, यहां पर मैंने आपको उसमें बताया था कि F1 इक्वल टू माइनस एफ बी. क्योंकि यहां पर क्या लगेगा, अगर कोई बॉडी इधर से कोई फोर्स लगा रही है तो उसके अपोजिट में उतनी ही इक्वल में रिएक्शन होगी ना. अरे किसी को आप जितनी तेजी थप्पड़ मारोगे उतना तेजी से दूसरा भी तो आपको थप्पड़ मारेगा, वो क्यों छोड़ देगा, हाँ बदला लेगा ना बराबर में. तो बेटा यहां पर भी रिएक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन होगी, इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन. तो F1 बराबर माइनस F2, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया. ठीक ना. अब बाई न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F इक्वल टू एम ए, यही तो होता है. तो बेटा यहां पर दो बॉडी हैं तो दो बॉडी के लिए क्या होगा कि जब ये वाला फोर्स इस पे कोलाइड करेगा तो ये वाला फोर्स इस पर लगेगा. तो यहां पर क्या होगा, एम बी ए बी. क्योंकि इस फोर्स को, ये जो बॉडी है इस बॉडी को ये आगे कर रहा है, ये इसका अपोज कर रही है, तो इसका मास और वेलोसिटी का वो एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट तो आएगा ना. तो यहां पर ये आ जाएगा एम बी ए बी और F2 इक्वल टू एम ए ए. ठीक है ना. मीन्स जब ये अब इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा वो इसके इक्वल एक्सीलरेशन मास के इक्वल हो जाएगा, तो एम ए बी. तो इस दोनों वैल्यूज को मान लो, ये वैल्यू आपकी कौन सी है, सेकेंड इक्वेशन है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है. बाई इक्वेशन फर्स्ट
या मैं ऐसे कर दूं पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड एंड थर्ड। तो इन दोनों F1 और F2 में मैंने MA ये जो वैल्यू है F1 की यहाँ पुट कर दी, यहाँ पर माइनस MA AB कर दी। इसके बाद में वी नो दैट क्या है, वी नो दैट A इक्वल टू क्या होता है V माइनस U अपॉन T, यही तो होता है ना एसिलेशन में। तो बेटा यहाँ पर जब दो बॉडी है तो इसके लिए ए बी के लिए क्या वी बी माइनस यू बी अपॉन टी हो जाएगा, इक्वल टू माइनस एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। टी से टी आपस में कट जाएगा ये, क्योंकि टी क्या है आपका इक्वल है यहाँ पर, ठीक है ना। तो टी से टी कट जाएगा, टाइम सेम है। जब टाइम सेम है तो मेरे पास इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी इक्वल टू माइनस एम ए वी बी प्लस एम ए यू ए, एम बी वी बी प्लस एम ए वी ए। इसका मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस दर लेके आ रहा हूँ, एम बी वी बी या क्या एम ए वी वे आ गया, ये आपका प्लस का हो जाएगा, ये इधर जाएगा एम बी यू बी प्लस एम बी यू बी। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। अब इसके बाद में रिकॉलिंग ऑफ गन, मान लो ये एक गन है आपकी, ये गन है ना, ये जब इसके अंदर ये बुलेट है, ठीक ना, ट्रिगर मैंने नहीं दबाया अभी, ठीक ना, इसका न्यूमेरिकल आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता है, ये ध्यान रखना। तो इसका मैंने ट्रिगर अभी नहीं दबाया है, उससे पहले इसकी जो वेलोसिटी होगी u इक्वल्स टू 0 होगी। जब इसकी 0 होगी तो गन की भी 0 होगी, क्योंकि अपोजिट रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो u बी इक्वल्स टू 0, u ए इक्वल्स टू u बी, यू गन इक्वल्स टू 0 दोनों की होगी। जब ये बुलेट फायर कर गई तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी बी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वी बी। इसको क्या कहते हैं, मजल वेलोसिटी भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मजल वेलोसिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी आपकी बुलेट की वेलोसिटी होती है, इसलिए इसको मजल वेलोसिटी भी कहते हैं, क्योंकि मर्ज होके आती है, ठीक ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मजल वेलोसिटी कहते हैं। तो बेटा एम ए यू ए प्लस एम ए बी बी इसको एम ए वी बी प्लस एम ए बी बी मीन्स यहाँ पर जब फायर कर जाएगी तो आपकी एक वेलोसिटी बुलेट की होगी, एक वेलोसिटी गन की होगी, क्योंकि गन उतनी स्पीड से पीछे की तरफ आएगी नहीं आएगी, हाँ। जब वेलोसिटी पीछे की तरफ आएगी तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी गन की और बुलेट की दोनों की क्या थी, 0 थी। तो ये दोनों 0 हो जाएंगी, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो आपकी एम ए बी ए प्लस एम बी वी बी बचेगा। तो ये आपका जो है ये वाली इक्वेशन इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगी। ये इक्वेशन आपकी फाइनल हमें मिल जाएगी, जो कि आपकी कोलिजन पर ही डिपेंड करती है। ऐसे ही जो कैचिंग बॉल होती है, किसी प्लेयर के द्वारा जब कोई बॉल कैच की जाती है तो उस टाइम पर भी आपका एज इट इज यही फॉर्मूला निकल के आता है। तो आपको इस फॉर्मूले को लर्न भी रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड आपके इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत सारे करने पड़ते हैं। अभी तो फर्स्ट ईयर में आपको अगली साल मतलब जो आप 11th में पहुंच जाएंगे तब आपको इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। ओके, थैंक यू।